हेलो फ्रेंड्स। अभी इस सेशन में हम लोग जिस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है माइक्रोस्कोप। और हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस सेशन के बाद आपको इस टॉपिक माइक्रोस्कोप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं बच जाएगा। ओके, सो आप बने रहिए फ्रेंड्स। मैं ये बिहार बोर्ड के स्पेशल बच्चों के लिए, साथ ही सीबीएसई के बच्चों के लिए भी बता रहा हूँ डायरेक्ट किस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे एंड ऑल, पूरा A to Z। सो बने रहिए। सी, सबसे पहले माइक्रोस्कोप। देखो बाबू, माइक्रोस्कोप मीन्स क्या है? हम लोग डेली लाइफ में भी देखते हैं कि माइक्रोस्कोप का यूज वो है कि हम लोग बहुत छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, जिसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से देख लेते हैं। आखिर करते क्या है उसमें? हम लोग चीजों को मैग्नीफाई कर देते हैं, चीजों को बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो आखिर ये है क्या? सबसे पहले चीजों को देखते हैं फिर बात करेंगे। सो डेफिनेशन भी हम लिखते जाएंगे। माइक्रोस्कोप इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आप नोट डाउन करते जाइए। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to magnify, चीजों को बड़ा कर दिया जाता है, मैग्नीफाई, which is used to magnify the small object to see it clearly। फ्रेंड्स, सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में जैसा बताया गया हम लोग उसकी बात करेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें एक टॉपिक आता है, हम लोग बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं। दैट पॉइंट इज लिस्ट डिस्टेंस फॉर विजिबिलिटी, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी। हम इन चीजों को जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर हम किसी भी चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो आंखों से कितनी दूरी पे मिनिमम रखें कि ऑब्जेक्ट पूरा पूरा आपको क्लियरली दिखे, ब्लर ना दिखे। हम लोग एवरीवन नोस कि वो 25 सेंटीमीटर होता है ना, दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट डिस्टेंस एज वेल। तो फ्रेंड, अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिखेंगे द मिनिमम डिस्टेंस, लिस्ट डिस्टेंस, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस of object from eye to see the object very clearly is known as least distance। इसको हम लोग जनरली कैपिटल डी से दिखाते हैं। एंड फॉर ह्यूमन आईज दिस कैपिटल डी इज नथिंग बट 25 सेंटीमीटर। हम लोगों को 25 सेंटीमीटर के मिनिमम डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर दिखता है। अगर आप 25 सेंटीमीटर के और क्लोज लेके आएंगे तो आपको चीजें ब्लर दिखेगा, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और 25 से दूर जाएंगे तब तो दिखेगा ही दिखेगा। ओके, सो ये हो गया फ्रेंड। जो स्टूडेंट के मन में जनरल कंफ्यूजन होता है, ऑप्शनल एग्जाम बीएससी भी खासकर पूछ लेती है कि आई का डायमीटर क्या हो जाता है। हम लोगों का जो आई बॉल है इसका डायमीटर क्या है? और ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर रहता है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड, चूंकि स्टूडेंट 25 सेंटीमीटर याद किए हुए रहते हैं, उनको क्वेश्चन भी पढ़ते नहीं बनता और वो सीधा 25 मारते हैं। ये नहीं करना है। हमको पता है कि हम ऐसे भी, आप समझे, अगर हम आपसे रैंडमली पूछे, किसी मूर्ख से भी पूछे जिसको डायमीटर के बारे में पता हो, मूर्ख छोड़ दे, है ना, अगर हम अपना आई बॉल, ये पूरा का पूरा आई बॉल बाहर निकालें, इसका डायमीटर क्या हो सकता है? 25 सेंटीमीटर तो नहीं हो, 25 इतना होता है अप्रोक्सीमेट। So that is approximately 2 to 2.5 सेंटीमीटर। So अगर आपको डाउट है तो यहां हम लिख के रख रहे हैं, that is the diameter of human eye is 2 सेंटीमीटर to 2.5 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स,
क्योंकि हमको माइक्रोस्कोप में भी सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ना है, तो इन फैक्टर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप जिस डिस्टेंस समझ गए और डेफिनेशन समझ गए। फ्रेंड्स, अभी हम जिस चीजों को देखेंगे वो मेरा है दैट इज विजुअल एंगल। तो इसको मैं वाई फिट करता हूं, वेट आप लोग लिख लेंगे पॉज करके। So the next very important topic is visual angle. Friends, मैं आपको बता दूं कि जब चीजों को हम लोग देखते हैं, लाइक अगर ये मेरा ह्यूमन आई कुछ ऐसा बनता है, हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं और ये मेरा कुछ कॉर्निया होगा, और जब हम लोगों का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इज हियर, ऑब्जेक्ट इज हियर जिसकी हाइट HO ले लेते हैं, इसका नेमिंग भी कर देते हैं दैट इज A एंड B। तो ये विजुअल एंगल हम डिफाइन करने का कोशिश कर रहे हैं कि विजुअल एंगल क्या होता है। सो विजुअल एंगल वो एंगल होता है जो आंखों पर ऑब्जेक्ट के द्वारा या किसी भी चीजों के द्वारा बनाया जाता है। दिस एंगल इज नोन एज विजुअल एंगल, और ये मेरा क्या है दैट इज आई, दिस इज ह्यूमन आईज। तो फ्रेंड्स, अगर नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें व्हाट इज द मीन ऑफ विजुअल एंगल, तो हम आपको ये चीज बता देना चाहते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय, आप कॉपी पेन पेपर लेके बैठे और चीजों को नोट डाउन करें। द एंगल सबटेंड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द eye is known as visual angle। और फ्रेंड्स, चूंकि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस आई से जो डिस्टेंस लेंगे दिस डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट, आप चीजों को जानते हैं दैट इज u। सो अगर हम लोग यहां से tan थीटा लिखना चाहें तो आप क्लियर लिख पाएंगे दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू P by B। That should be nothing but H naught by U, ये माइनस होगा because sin is opposite, take मॉडुलस। सो यहां से हम लोगों को थीटा जो विजुअल एंगल है मेरा that should come out tan inverse upon H naught by T। आई होप आप समझ गए चीजों को कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी इमेज के द्वारा जितना एंगल आई पर सबटेंड किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं विजुअल एंगल। फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट विजुअल एंगल। ये सब वो टर्म है जो कि हम लोगों को माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझने में काफी मदद करेगा। तो इसको वाइप कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। फ्रेंड, अभी बारी उस टॉपिक का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर हम लोग माइक्रोस्कोप पढ़ते क्यों हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो फ्रेंड, हम आपको बताना चाहेंगे कि माइक्रोस्कोप से चीजों को तो मैग्नीफाई करते हैं, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कितना मैग्नीफाई करते हैं, लाइक मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन को डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप डेफिनेशन लिखेंगे, ये सब आपके एग्जाम में आता है। मैग्निफिकेशन, फ्रेंड्स, मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन आप देखें, फिर चीजों को आपको नोट डाउन करना है तो आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करिए या पॉज करके कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, तो हम लोग लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल subtended by final image to the visual angle subtended by an object placed at D। ये D वही डिस्टेंस है, लिस्ट डिस्टेंस D, दैट इज 25 सेंटीमीटर, प्लेस एट D डिस्टेंस
from pole, yes, pole, okay, so it is nothing, so place that d distance, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग d distance। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैग्निफिकेशन डिफाइन किया गया, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल ऑब्जेक्ट टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डी डिस्टेंस। तो हम इसके लिए लिख देते हैं दैट इज बीटा बाय अल्फा। आप नोट डाउन करिए, चीजें आपको समझ में आएगी। यहाँ पे भी बीटा क्या है, ये अल्फा क्या है, तो हम आपको सिंपली एक डायग्राम बना करके दिखा देना चाहते हैं कि आखिर ये बीटा क्या है और अल्फा क्या है। फ्रेंड्स जैसा कि बोला गया है, इट इज बीटा इज व्हाट, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। अल्फा क्या है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, सो हम लोग यहाँ पे इसको बीटा बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको बीटा बोलेंगे एंड दिस इज अल्फा। अब ये बीटा और अल्फा क्या है, इन चीजों को देखिए। मान लेते हैं, फिलहाल ये इसकी बातें नहीं कर रहे, फिलहाल एक कोई लेंस ले रहे हैं। लेंस जैसे लेंगे, एक ऑब्जेक्ट को इसके आगे प्लेस कर देते हैं, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट जैसे बनाया, और ये कितने डिस्टेंस पे हमको नहीं पता है, मान लेते हैं यू डिस्टेंस पे, यू डिस्टेंस पे हाइट एच है, ये जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा, पैरेलल है तो ये फोकस से पास कर जाएगा। ये आप समझ रहे हैं। फ्रेंड्स इमेज अभी तक बन नहीं पाया है, इसको एक इधर से लेके जाएंगे एंड इमेज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इमेज मेरा कहां बन रहा है, इस पॉइंट पे। थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि ये जो मेरा इमेज बन रहा है, इमेज इज लाइक दिस। तो फ्रेंड्स ये मेरा अगर B और AB ऑब्जेक्ट है और ये मेरा B डैश A डैश इमेज फॉर्म हो पाया है, तो हम एक सिंपल डायग्राम में आपको दिखाना चाहते हैं कि बीटा का क्या मतलब है और अल्फा का क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स जैसा कि बीटा के बारे में बोला गया है, विजुअल एंगल बीटा सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। इस डायग्राम में फाइनल इमेज कौन सा है, द फाइनल इमेज इज A डैश B डैश। तो इसके द्वारा जो एंगल सबटेंड किया गया है आई पे या लेंस पे, दैट इज दिस। देखो ना यहां से लाया गया, सो दिस इज नथिंग बट बीटा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट बीटा। फ्रेंड्स नाउ टर्म्स गोज टू विजुअल एंगल अल्फा सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए एक और छोटा सा डायग्राम हम बनाएंगे और आप चीजें समझ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा लेंस लेते हैं। ये लेंस आई बॉल का भी लेंस हो सकता है, जैसा कि आप जानते हैं ह्यूमन आई के पास जो आई है वो भी कॉन्वेक्स लेंस ही है। तो फ्रेंड्स ये आई है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर दिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज HO, AB is the name. What is written there? Beta about alpha, visual angle subtended by an object. Object कहाँ पे प्लेस हुआ है, डी डिस्टेंस। तो ये इस बार यू ही जो ले लिए थे रैंडम नहीं होगा, ये डी डिस्टेंस होगा, दैट इज 25 सेंटीमीटर। और इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया गया होगा, दिस विजुअल एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एंड वो विजुअल एंगल है मेरा, दैट इज दिस, एंड दिस इज नोन एज अल्फा। आई होप यू हैव गॉट इट। अगर यहां से हम लोग tan अल्फा की बात करें तो हम लोग दिस अपॉन दिस, सो मॉड H नॉट अपॉन D। सो हम लोग यहां से अल्फा लेकर के आएंगे, दैट इज tan इनवर्स H नॉट बाय D। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट विजुअल एंगल। क्यों इसका जरूरत है, क्योंकि हमको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है अगर माइक्रोस्कोप पढ़ना है तो फ्रेंड्स अब इतना हम लोग सशक्त हो चुके हैं कि हम लोग आराम से माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप समझ सकते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप को सिंपली समझने के लिए अब हम चीजों को देखते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप को समझेंगे। ओके ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और आपने नोट डाउन भी कर लिया, नहीं किया है तो बैक होइए और चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। ओके क्योंकि मैं बिल्कुल बोर्ड पर्पस से आपको बता रहा हूं। फ्रेंड्स माइक्रोस्कोप जो होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप
एंड दूसरा है दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो फ्रेंड जिस टॉपिक को हम लोग अभी डील करने वाले हैं वो टॉपिक है मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप। तो मेरी जो स्टडी फोकस रहेगी वो सिंपल माइक्रोस्कोप पे रहेगी। तो चीजों को हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कंपाउंड को हम हटा देते हैं, हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। फ्रेंड्स सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ डिफरेंट नहीं है, जैसा कि हम लोग अभी अभी बात कर रहे हैं, चीजों को मैग्नीफाई करने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो अभी सबसे पहले इसका हम डायग्राम आपको बनाते हैं, फिर आपको इसके बारे में बताएंगे और तब चीजें बड़ा क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप में कोई नया चीज नहीं है, इट इज सिंपल अ कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले हम डायग्राम बना रहे हैं, हालांकि आपको डायग्राम हम पहले डायग्राम बनाएंगे फिर इसके बारे में कुछ लिखेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, पहले जो हम लोग बाद में लिखेंगे उसको लिखना है, उसके नीचे डायग्राम बनाना। ओके, सो सी आई एम ड्राइंग द डायग्राम। एक्चुअली सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ नया चीज नहीं होता है, वो सिंपली एक कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। तो ये टेढ़ा बन गया है शायद, इसको हम सीधा बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर हम लोग कर रहे हैं दैट इज व्हाट लाइक दिस। ओके, मैंने बना लिया एक कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस के बाद हम प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लिए। फ्रेंड्स प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद यहां पर एक ऑप्टिकल पॉइंट है दैट आई हैव गिवन, और इसका फोकस मैंने यहां पर मान लिया है, और इस साइड में इसका फोकस होगा दैट इज दिस, है ना, दिस शुड बी f2 एंड दिस शुड बी f1। आप लोग जानते हैं कैसे। ओके फ्रेंड्स, हमको पता है कॉन्वेक्स में अभी चीजों को मैग्नीफाई करना है, तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करना होता है, ऑब्जेक्ट को एक स्पेशल जगह प्लेस करना होता है ताकि क्या हो जाए, मेरा इमेज लार्ज इनलार्ज, ताकि चीजों को हम देख पाए। तो फ्रेंड्स आप कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशनिंग के बारे में पढ़ चुके होंगे। जब कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखते हैं तो हाईली तो नहीं बोलेंगे, मैग्नीफाइड इमेज बनता है ना। तो वही इमेज हम लोग बनाना चाहते हैं। देखो मान लेते हैं इमेज को, ऑब्जेक्ट को हम कहां रख दिए, दैट आई हैव टेकन इट हियर, द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए एंड बी। हम लोग अगर फोकस के बाहर रखेंगे ना तो इमेज इनलार्ज बनेगा ही नहीं, आप लोग पोजीशनिंग में पढ़ चुके हैं, इसीलिए हमको इसी के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। एंड फिलहाल द डिस्टेंस आई हैव टेकन इट लाइक, सो दिस इज ऑप्टिकल पॉइंट, ये इसका फोकस है, फोकस 2, एंड ये इसका पहला फोकस। फ्रेंड्स हमको पता है अगर चीजों को हमको मैग्नीफाई करना होता है स्पेशली फॉर कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड होता है, ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑप्टिकल पॉइंट और फोकस के बीच में डालना होता है। ठीक है, तो हम लोग डाल लेते हैं कहीं भी ऑब्जेक्ट को, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने यहां से ले लिया, दिस डिस्टेंस इज यू। फ्रेंड्स अभी अगर इमेज हम लोगों को बनाना है तो हमको पता है कि रेज इमेज कब बनता है, जब दो रिफ्रैक्टेड या दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट कर रहा हो। तो फिलहाल तो लेंस का स्टोरी है, तो रिफ्लेक्शन तो होने से रहा, तो रिफ्रैक्शन ही होगा, तो दो रिफ्रैक्टेड रे कटेगा तब इमेज बनेगा। तो हम सबसे पहले एक पैरेलल रे लेके जा रहे हैं, एंड ये पैरेलल रे जैसे ही लेंस में जाएगा तो ये फिर फोकस से होकर के पास कर जाएगा। हमको पता है ये एक ही रिफ्रैक्टेड रे, फिर हम लोग दूसरा रे ऑप्टिकल पॉइंट से पास कराएंगे, और पता है ये अनडेविएटेड पास करता है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये दो रे डाइवर्जिंग रे, ये कभी नहीं कटेगा, फैलता चला जाएगा। सो रियल इमेज का बन पाना मुश्किल है, बट हम इन चीजों को देख पा रहे हैं कि अगर चीजों को हम बैकवर्ड लेके जाएं, इसी रिफ्रैक्टेड रे को अगर बैकवर्ड लेके जाएं तो ये यहां कहीं कट जा रहा है, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे ही है, तो यहां पे मेरा इमेज बन जा रहा है, दिस इमेज इज बी ए डैश एंड बी डैश। थोड़ा मर्ज हो गया तो आप थोड़ा मैनेज करेंगे चीजों को। फ्रेंड्स अब चीजें मेरा इस तरीके से, मेरा जो फाइनल इमेज है वो क्या हो गया है, बन गया है, दिस इज माय फाइनल इमेज। और ये ऑब्जेक्ट का क्या फॉर्म है, इनलार्ज्ड फॉर्म है।
सो बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। मैंने ये डायग्राम बना लिया है ना। दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और अब हम जिन चीजों को करने वाले हैं कि चीजों को लिखेंगे। तो लिखना है इट इज नथिंग बट अ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। ये सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं है, बट ये एक कॉन्वेक्स लेंस है ना। ठीक है, तो उसके आगे लिखना है when we place an object, फिर वहां से हम इधर लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट between focus, when we place an object, और ऑब्जेक्ट कौन है मेरा AB, placed between focus and optical point thus an enlarged, बहुत बड़ा मेरे पगड़ी से भी बड़ा, thus an enlarged image, कौन सा इमेज A dash B dash is formed, है ना। सो बेसिकली यही है चीजें। अब आगे देखना है कि आखिर ये सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई कितना करता है चीजों को, तो चीजें हम देखेंगे। अभी हम यहाँ पे मेरा स्पॉट दिख रहा है तो हम करेंगे। जरा डायग्राम देखिए, सिंस लिखना है, सिंस वी नो, क्या जानते हैं भाई हम, दैट मैग्निफिकेशन, हम लोगों को मैग्निफिकेशन ही तो देखना है। मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट विजुअल एंगल, बीटा इज व्हाट, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल ऑब्जेक्ट to the visual angle subtended by an object placed at least distance। तो आप जरा चीजों को देखिए और बताइए कि इसमें फाइनल इमेज कौन सा है। तो ये तो ऑब्जेक्ट है, ये फाइनल इमेज, ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है कॉन्वेक्स लेंस पे, तो दिस इज दिस एंगल, सो दिस इज नथिंग बट बीटा। सो अगर डायग्राम से बीटा देखना चाहें तो tan बीटा इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, दिस अपॉन दिस। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम बीटा वेरी स्मॉल होता है, व्हाई, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना, हाइट ऑफ यही बहुत छोटा होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर छोटा है तो बीटा छोटा ही होगा ना। चलिए ठीक है, तो यहां से हम लोग फ्रॉम डायग्राम tan बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, HO अपॉन U, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन U। अभी लिखना है सिंस बीटा इज very small, therefore beta is equal to h naught by u। इसको इक्वेशन सेकेंड बोलिए, नहीं सॉरी, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलिए और ये इक्वेशन सेकेंड है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर दैट इज द मैग्निफिकेशन। तो इतना कुछ करने के बाद आई होप कि आप चीजों को लिख रहे होंगे। अब हम लोगों को अल्फा चाहिए होगा, अगर अल्फा निकाल पाएंगे तो हम लोग इजिली मैग्निफिकेशन के बारे में समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स इधर थोड़ा वाइपिंग कर रहे हैं। अगेन फ्रेंड्स चीजों को जानिए कि अल्फा क्या था। अल्फा था विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टिंक्ट डिस्टेंस। सो नाउ हम लोग एक लेंस है तो लेंस ही ले लो। अभी लेंस के लिए बताओ, ऑब्जेक्ट तो अभी तो u डिस्टेंस पे था, लेकिन अगर अल्फा निकाले तो ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना होगा, तो हम लोग अभी बता के रखे हैं, ऑब्जेक्ट जो भी AB हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO है उसको हमको कहां रखना होगा, उसको हमको रखना होगा d डिस्टेंस पे। बोला ही गया है अल्फा अगर निकालना है तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट d डिस्टेंस। सो यहां पे हम कैपिटल D लिख रहे हैं और यहां पे एंगल सबटेंड करती है। ये जो मेरा एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड अल्फा, है ना। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट यही तो विजुअल एंगल है और बोला ही जाता है अल्फा इज व्हाट, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट d डिस्टेंस। तो यहां से हम लोग tan अल्फा इज इक्वल टू h नॉट बाय d लिख पाएंगे। फ्रेंड्स चूंकि मेरा ऑब्जेक्ट, आपको पता है माइक्रोस्कोप में कितने टीनी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, इसकी हाइट बिल्कुल कम हो रही होती है,
तो वो अल्फा भी बहुत छोटा हो रहा होगा, तो यहां भी सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू एच नॉट बाय डी। यहाँ पे माइनस करके मॉड लीजिए तो फिर यहाँ से आए। अब जैसे ही हमको बीटा और अल्फा निकल के आ गया, तो अब आप चीजों को अब तो समझदार हैं आप लोग, तो यहाँ पे डालेंगे, क्या डालेंगे, दैट इज व्हाट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये रहा मेरा इक्वेशन फर्स्ट। इस माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा दैट शुड बी बीटा बाय अल्फा। व्हाट इज बीटा? बीटा इज नथिंग बट h नॉट बाय u। So we'll write h naught by u into alpha. So alpha आएगा, रिवर्स हो जाएगा, this should be h naught by d। चीजों को आप देख पा रहे हैं, ये कट गया। So जो मेरा माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आ रहा है वो d upon u। This is the general formula of magnification of simple microscope। फ्रेंड्स, अगर आपको पूरे 5 और 6 नंबर लेने, अगर 6 है तो 6 के 6 लेने हैं, 5 है तो 5 के 5 लेने हैं, तो इतने से काम नहीं बनेगा। आपको वो केस 2 जो अराइज होता है वो भी लिखना पड़ेगा। फ्रेंड, वो केस क्या है, तो उस केस के बारे में हम आपको बता दें कि हर एक चीजों का एक रेंज होता है। केस माइक्रोस्कोप का कितना अधिक से अधिक मैग्नीफाई कर सकता है और कितना कम से कम मैग्नीफाई कर सकता है ना। तो हम चीजों को देखते हैं कि कितना अधिक से अधिक मैग्नीफाई कर सकते हैं, कितना कम से कम मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इन चीजों को इधर मिटा रहे हैं, बट मैग्नीफिकेशन का वो फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो यहां पर हम चीजें डायग्राम में थोड़ा थोड़ा मिटा देंगे, क्योंकि अब इसका कोई इंपॉर्टेंस रह तो नहीं गया है, क्योंकि काम लगभग कर चुके हैं। फ्रेंड्स, यहां पे आप डालेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट इज हाईली मैग्नीफाइड। केस फर्स्ट में हमको सबसे ज्यादा देखेंगे कि माइक्रोस्कोप का कब सबसे ज्यादा मैग्नीफाई करेगा। ऑब्जेक्ट इज हाईली मैग्नीफाइड। बताइए ये कब होता है? जब, अच्छा इमेज ही तो देखना है हमको, इमेज कहां तक बन सकता है। हमको पता है जितना जल्दी इमेज क्लोज आएगा उतना ज्यादा मैग्नीफाइड होगा। यस, इट इज ट्रू। जितना क्लोज लाएंगे इमेज को उतना ज्यादा हमको मैग्नीफाइड दिखेगा। आप पेन को कर सकते हैं। और ऐसे भी विजुअल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट होता है ना। जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट क्लोज आएगा मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा, लेकिन हम इतना क्लोज ऑब्जेक्ट को नहीं डालें कि वो दिखने ही ना लगे। तो मतलब मैक्सिमम हम इसको कहां लाके रख सकते हैं, डी डिस्टेंस पे, जो कि हमको क्लियर भी दिखे और हाईली मैग्नीफाइड भी दिखे। सो यहां तो वही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इज हाईली मैग्नीफाइड, सो image is formed where? Image should formed at, कहां पर बनना चाहिए इमेज? तो इमेज should be formed at least distance, that is d। तो यहां पे लिख लो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो जो होगा वो ले ही लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को इस साइड प्लेस कर रहे ये नेगेटिव होगा ना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। साथ में मेरा इमेज डिस्टेंस क्या होगा? इमेज भी हम लोगों का इधर ही बन रहा है ना, ये शुड बी -d। रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर हमको हाईली मैग्नीफाइड चाहिए तो इमेज मेरा कहां बनना चाहिए, डी डिस्टेंस पे। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जानते हैं सो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम चीजों को पुट करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हमको ये बताइए, क्या हम इसको दोनों साइड जो भी ये मेरा u और d भी है पुट करते हैं? सो इट इज 1/f, क्योंकि इसका फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में ये f ही है और ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। 1/b is -d, I have used -d, minus 1/-u, so it should be nothing but plus। अभी हम क्या करने वाले हैं आगे आप देखेंगे कि इसको मैं इस साइड लाऊंगा। तो I have done like 1/u is equal to 1/f plus 1/d। फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपके दिमाग में है कि माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन d/u होता है। क्यों ना इसको d से मल्टीप्लाई करते ताकि ये d/u हो जाए, लेकिन ऐसे तो कर नहीं सकते, दोनों साइड करना पड़ेगा। सो मैंने इसको d/u लिखा
डी बाय एफ लिखा प्लस डी बाय डी लिखा। तो आप देख पा रहे हैं ये और ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, और ये वाला टर्म जो है मेरा, यही मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, और इट इज नथिंग बट 1 प्लस डी बाय एफ। तो जब आप इतना कर पाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो जाएगा। ओके, सो फ्रेंड आई थिंक यू आर गेटिंग द थिंग। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे दूसरा केस। तो दूसरे केस के लिए फिर से चीजों को हमको वाइप इट करना पड़ेगा, लेकिन आप चीजों को देख सकते हैं, लाइक हम चीजों में इसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या ले लें, केस 2, ऑब्जेक्ट इज लिस्ट मैग्नीफाइड। कम से कम कितना मैग्नीफाइड, लिस्ट मैग्नीफाइड। तो जब ये लिस्ट मैग्नीफाइड हो तो इमेज, अभी लिस्ट मैग्नीफाइड मतलब कि कम से कम मैग्नीफाइड, लेकिन मैग्नीफाइड हो, है ना। तो हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकल लेंथ पे, ताकि इमेज क्या बने, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सो इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो मैंने यहाँ पर u को, ऑब्जेक्ट को कहां पे रख लिया, दैट इज u डिस्टेंस, दैट इज माइनस d। इमेज कहां बन गया, दैट इज इन्फिनिटी पे, है ना। सो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला दिस, सो हम चीजों को पुट करेंगे, v की जगह मैंने क्या रख लिया, यहाँ पे इन्फिनिटी रखना पड़ेगा, माइनस u, तो ये मेरा सही है सब चीज, दैट इज प्लस 1/u। हमको पता है ये टर्म क्या हो जाने वाला है, दैट इज वो टर्म हो जाने वाला है 0, 1/infinity 0 होता है ना, और इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 1/u इज इक्वल टू 1/f। चूंकि हमको ये पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला d/u होता है, तो मल्टीप्लाई d बोथ साइड, इधर और इधर, so it should be d/u, it should be d/f. This term is nothing but the least magnification of simple microscope, that is d/f. So जब चीजें ये पूरा करेंगे आप, ये शुरू से नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से इन दो केसेस को लेते हुए जब आप लिखेंगे, एंड इट इज वेरी इजी एक्चुअली, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव अंडरस्टूड, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।